बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ओम्स लॉ पे डिस्कस किया था, उसके बाद वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और ओहम मीटर के कनेक्शंस पर भी हमने ड्राइंग के ज़रिए गुफ्तगू कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम छोटा सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के ऊपर। सबसे पहले तो ड्राइंग को समझ लीजिए। यह हमारे पास लाइन या फेज़ है, यह न्यूट्रल है। तो हमारे पास एसी नेचर की सप्लाई है। यहाँ पर फेस पर हमने एक स्विच लगा दिया है। स्विच के बाद रेजिस्टेंस लगा दिए। रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल है वो न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये एक हमारी रेजिस्टेंस एसी वोल्टेज के सोर्स के साथ कनेक्ट हो गई है। स्विच ने इसको अभी ओपन सर्किट किया हुआ है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। ऑफ कंडीशन में सबसे पहले, जैसा कि हमने गुफ्तगू की थी, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें रेजिस्टेंस के पैरेलल में ओम मीटर लगाना होता है। हमारे पास यहाँ पर एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो हमारा लोड है यहाँ पे रेजिस्टेंस, वो हमने आयरन रखी हुई है। आयरन को हमने कनेक्ट कर दिया है सप्लाई के साथ। न्यूट्रल आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो आ रहा है, ये न्यूट्रल है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। फेज़ जो है वो स्विच के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे हमने सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है, इसको हम एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं। ये स्विच इस वक्त ऑफ है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्टेड है। फेज़ यहाँ पर आके रुक गया है। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। ओम मीटर को हम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लेके आएंगे इस तरह। तो मल्टीमीटर में हमारे पास मल्टी ऑप्शंस होते हैं। इस वक्त हम सिर्फ ओम पर सेट कर रहे हैं मीटर को। तो आप देख सकते हैं ये हमने लोड के पैरेलल में, यानी आयरन के पैरेलल में हमने मीटर लगाया, तो 27 पॉइंट समथिंग आ रही है। हम इसको 27.7 कंसीडर कर लेते हैं। 27.7 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस हो गई। वोल्ट मीटर को हम, जैसा कि हमने गुफ्तगू की थी कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान। चूँकि स्विच ऑफ है तो हम इसको यहाँ पर लगाकर वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। इस वक्त वोल्टेज चेक करने के लिए हमें स्विच से पहले मीटर लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं। तो हम फेज़ का यहाँ पर मीटर लगाएंगे फेज़ के लिए, और न्यूट्रल को यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। तो मीटर को हमने एसी वोल्टेज पर सेट कर लिया, जैसा कि आप साइन देख सकते हैं। इस वक्त ये रीडिंग मिली वोल्ट्स में ये वेरी होती है। टू 233 कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। यह हमारे पास वोल्ट एसी आ रहे हैं 233 पॉइंट्स में। जो वैल्यू आ रही है उसको हम अभी रहने देते हैं। 233 वोल्ट एसी हमारे पास मौजूद है। तो आपके सामने हमने दो वैल्यूज़ चेक कर ली हैं। एक आयरन की रेजिस्टेंस 27.7 ओम्स, एसी सोर्स जो हमारे पास आ रही है 233 वोल्ट एसी। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। चूँकि हमें दो वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं, तो हमें जो है आई मालूम करना है, यानी करंट जो इसमें ड्रॉ होगा सर्किट क्लोज होने के बाद। तो वोल्टेज ये देख सकते हैं आप, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे रेजिस्टेंस से। जो भी हमारे पास वैल्यू आती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 233 डिवाइडेड बाय 27.7, 8.41। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 8.41। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब स्विच ऑन होगा इस सर्किट में फ़्लो होने वाली करंट की जो वैल्यू है वो होगी 8.41 समथिंग। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है पॉइंट्स की वैल्यूज़ में। तो अब रही बात एम्पेयर मीटर की।
हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में चेक कर लिया है, वोल्टेज को भी पैरेलल में, रेजिस्टेंस हमें एम्पेयर हमें सीरीज़ में चेक करने हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम वायर को काट के मीटर नहीं लगाते नॉर्मली, तो ये एम्पेयर मीटर हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जो एक क्लैंप मीटर है वो इस तरह उसके अंदर से वायर गुजर जाएगा और इसके दोनों टर्मिनल एम्पेयर मीटर पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ये एम्पेयर मीटर सर्किट के सीरीज़ में आ जाएगा। ये अब हम लगाने जा रहे हैं। इसको आप स्विच से पहले भी लगा सकते हैं, स्विच के बाद भी, क्योंकि जब स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो पूरे सर्किट में होगा। तो इसको हम स्विच से पहले लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू आपने देख ली, रेजिस्टेंस की भी। जो कैलकुलेशन होने के बाद रिज़ल्ट आया वो ये आया। अब हम इसके रियल एम्पेयर चेक करेंगे एम्पेयर मीटर में। अभी 0.1 0.2 के करीब है, इतना इसमें गुंजाइश होती है मीटर में। तो 0.1 को हम ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे। तो अब हम स्विच को ऑन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कितना करंट फ्लो होगा और कितना होना चाहिए, 8.41 समथिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट रीडिंग आ गई है 8.4 करंट। अब ये आयरन ड्रॉ कर रही है, ये ऑन हो चुकी है, इसकी लाइट भी आप देख सकते हैं। अब सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। $229.7। जैसा कि विदाउट लोड 233 थे और अब 229 है, ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे। तो ओम्स लॉ के ज़रिए आज हमने ये समझ लिया है किसी भी सर्किट में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशनशिप होता है। ये देख सकते हैं आप, ये आयरन का थर्मोस्टेट जैसे ही ऑफ हुआ करंट ड्रॉ होना बंद हो गया। यानी ये वोल्टेज से कनेक्टेड है, लेकिन इसका थर्मोस्टेट चूँकि एक टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है, तो अभी ये चूँकि हम यूज़ नहीं कर रहे थे तो इसका थर्मोस्टेट उसने जो है सर्किट को फिर ओपन कर दिया है। थोड़ी देर में वो फिर क्लोज़ करेगा तो फिर इसकी एम्पेयर रेटिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमने करंट की वैल्यू, जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, वो मालूम कर लिए। तो इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।